इस वक्त की बड़ी खबर की कर लेते हैं। यूपी उत्तराखंड में जहरीली शराब पीने से 72 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने आ रही है। सहारनपुर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। वहीं कुशीनगर में 11 और रुड़की में 14 लोगों की मौत की खबर है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक इस जहरीली शराब के चलते मातम पसर गया है। कुशीनगर में अब तक 11 लोगों की मौत की खबर है। रुड़की जो कि उत्तराखंड का हिस्सा है, हरिद्वार में आता है, वहां पर 14 लोगों की मौत की खबर। और वहीं पर सहारनपुर में संख्या सबसे ज्यादा 47। हालांकि सहारनपुर और रुड़की अगल बगल लगे हुए हिस्से हैं। कोशिश लगातार यही की जा रही है कि इसके पीछे वो नेटवर्क क्या है जिसने इस तरह की शराब, इस तरह के शराब की सप्लाई इन तमाम जगहों पर की, जिससे लोग असमय ही मौत के मुंह में समा गए। लेकिन इससे पहले कि हम अपने संवाददाता से संपर्क साधने की कोशिश करें, अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 72 हो गई है, जो अब से कुछ घंटों पहले करीब 50 बताई जा रही थी। यानी 22 और लोग, अभागे लोग इस घटना, इस हत्याकांड में, एक तरीके से हत्याकांड ही है, इसमें मौत के मुंह में समा गए हैं। पुलिस, उत्तराखंड के सहारनपुर की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस ये कह रही है कि इसका सोर्स बाहर से है कहीं से, और वो नजदीकी राज्य उत्तराखंड से भी इस मामले में जांच की बात कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सीधा सा इसका दंश झेलना पड़ा है वो उस नागरिक को झेलना पड़ा है जिसने इसका सेवन किया है। यहाँ पर उसके जहर के चलते असमय ही उनकी मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की कुशीनगर, सहारनपुर और रुड़की, कुल मिलाकर जहरीली शराब के चलते यूपी उत्तराखंड में 72 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मरने वालों को और घायलों को मुआवजा देने की बात कही है। जो लोग अपना इलाज करा रहे हैं अस्पताल में उनको भी, लेकिन उन परिवारों पर बहुत बड़ा मातम इस वक्त पसर गया है जिनके अपने इस घटना में नहीं रहे। तस्वीरें देख पा रहे हैं उन परिवारों की जिनके घर में मातम पसर गया है, जिनके पास सिर्फ आंसू बहाने के अलावा अभी फिलहाल कुछ भी नहीं बचा है, अपनों को खो चुके हैं। विजय मिश्रा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस वक्त। विजय, इससे पहले जब हम और आप बात कर रहे थे तब संख्या करीब 50 थी, लेकिन अब दुखद बात यह है कि संख्या बढ़ गई है, 72 लोगों की मौत हो गई है। उम्मीद करते हैं दोनों राज्यों की सरकारें और कड़े कदम उठाने की कोशिश करेंगी। सस्पेंशन की बात तो बहुत छोटी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ पर संख्या बढ़ सकती है और आप देख रहे हैं कि संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अभी की सैकड़ों की संख्या में लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। और थोड़ी देर में ही आपने देखा कि किस तरह से संख्या 50 थी और उसके बाद संख्या करीब 72 के आसपास हो गई और अभी संख्या अभी और भी बढ़ेगी, क्योंकि जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, कुछ तो जिला अस्पताल में है, कुछ आसपास के प्राइवेट अस्पताल में पहुंच गए हैं और ये गंभीर हालत लगातार बनी हुई है। और यही कारण है कि संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और अभी भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इस पर जिस तरह से मरीज भर्ती हुए हैं उस पर अगर ठीक तरीके से मेडिसिन उन्हें नहीं उपलब्ध हुई या ठीक तरह से उन्हें दवाएं उपलब्ध नहीं हुई तो ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि ये जरूर है कि काफी लोगों को इसमें राहत जरूर है, लेकिन जो जिस तरह से मुझे बहुत छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहेंगे हम, और आप बातचीत में लगातार इस बात को सामने रख रहे हैं कि सैकड़ों लोग इस वक्त अस्पताल में हो, संख्या कितनी भी हो सकती है, हम संख्या पर नहीं जाएंगे, लेकिन 72 लोगों की मौत हो चुकी है। एक बड़ी संख्या ये अपने आप में बनती है। इन लोगों को ये शराब मिली कहां से? या ये लोग गए थे कहीं लेने या इनके पास पहुंचाई गई? आखिर वो जरिया क्या था? पुलिस कुछ बता पा रही है? देखिए, वो स्थानीय तौर पे ये शराब बनाई जाती थी। जैसे कुशीनगर में एक शराब माफिया पकड़ा गया है और उसके साथ 9 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, तो लोकल लेवल पे ही वो शराब बनाई जाती थी। और यही कारण है कि ये संख्या जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ी, क्योंकि इन्हें आसानी से सस्ती मात्रा में ये शराब उपलब्ध रहती थी और इसी वजह से। चलिए, उम्मीद करेंगे विजय मिश्रा, सरकार, प्रशासन ज्यादा पुख्ता जवाब के साथ हाथ में आएगा, क्योंकि हम और आप रिपोर्ट कर सकते हैं इन चीजों को, लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी वो प्रशासन को जांच से सामने लाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया विजय मिश्रा इस तमाम जानकारी
जानकारी के लिए, मौत बोतल में बंद थी और उसे हाथों में थाम कर बैठे लोग इस बात से बेखबर थे। जहर का प्याला घूंट के जरिए जिस्म में गया। मौत ने जिंदगी को अपने पंजों में जकड़ा। किसी का पिता, किसी का पति, किसी का भाई तो किसी का बेटा इस जहरीली शराब के जानलेवा हमले का शिकार हो गया। मौत परिवार के एक शख्स की हुई, लेकिन अब तिल तिल कर पूरा परिवार मन रहा है। सवालों में सिस्टम है, सवालों में पुलिस है, लोग गुस्से में हैं और पुलिस अब जाकर एक्शन में। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अभी हाल ही में हम लोगों ने एक बहुत ही स्ट्रांग अभियान चलाया था। उस अभियान में हम लोगों ने काफी मात्रा में बहुत सी चीजों को पकड़ा था। उसमें हम लोगों ने 54,963 केसेस दर्ज किए थे। 59,000 से भी ज्यादा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था और 19,85,000 अंग्रेजी शराब और 29 लाख करीब देशी शराब पकड़े थे हम लोगों ने। और अवैध भट्टियों को भी हम लोगों ने नष्ट किया था। लगभग 5,000 से ज्यादा अवैध भट्टियों को नष्ट किया था। लेकिन उसके बावजूद अगर इन लोगों को हमने दोषी पाया है और हमने दोनों के आईजीज को, आईजी सहारनपुर और आईजी गोरखपुर, इन दोनों को कहा है कि आप पूरे प्रकरण की भूमिका क्या क्या रही है उन सबों की जांच करेंगे और जांच रिपोर्ट हमें देंगे। यहाँ से अवैध रूप से जहरीली शराब बिकने का बहुत दिनों से काम हो रहा था और हम लोगों ने, गांव वालों ने कई बार पुलिस प्रशासन, एक्साइज विभाग अधिकारियों को लिख कर भी दिया, पर किसी के कानों पर जूं नहीं चली आज तक। 1-2 बार पकड़े तो छोड़ दिए, पकड़े भी नहीं, मिली भगत तो सारा काम हो रहा था और इतने स्तर पर चला खुल्लम खुल्ला रोज लोग रेक्टिफाइड शराब या दूसरी जैली बना रहे थे, बेच रहे थे। सारे मामले में लापरवाही तो प्रशासन की है सर। अच्छा हाँ जी। तो क्या दारू बिकती थी यहाँ? हाँ जी, दारू बिकती थी यहाँ। कभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी साहब का दावा, दूसरी तरफ आम आदमी का दावा। डीजीपी साहब का दावा है कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था, जिसमें पुलिस ने 54,963 केस दर्ज किए, 59,000 से ज्यादा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, 19,85,000 अंग्रेजी शराब की बोतलें जब्त की, 29 लाख से भी ज्यादा देसी शराब जब्त की गई, 5,000 से ज्यादा अवैध भट्टियों को बंद किया गया। लेकिन डीजीपी साहब और उनकी पुलिस की मुस्तैदी कितनी असरदार है, इसकी जमीनी हकीकत बयां करती है आम आदमियों की आपबीती। जो कह रहे हैं कि अवैध शराब उनके गांव में धड़ल्ले से बिक रही थी। कई दिनों से यह सिलसिला बदस्तूर जारी था। कई बार पुलिस और प्रशासन को इसकी खबर भी दी गई। उनसे कार्रवाई करने की गुजारिश की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ और अब वही जहरीली शराब दर्जनों लोगों के लिए मौत का सबब बन गई। जहरीली शराब ने एक रात में ही 31 लोगों की जिंदगी को मिटा दिया। उन 31 जिंदगियों के पीछे कई जिंदगियों के सपने भी मर गए। उम्मीदें, उनका सब कुछ मिट गया। अब सिर्फ रह गए हैं आंसू और वो आक्रोश जो सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। जरा कुशीनगर की इस तस्वीर को देखिए। अस्पताल के सामने बेबस बैठे माँ बेटे को देखिए। इस औरत का पति अब इस दुनिया में नहीं है। जहरीली शराब ने उसकी जिंदगी छीनी। आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है। सवाल जिंदगी का, बेटे को कैसे पालेंगे? रोजी रोटी कैसे कमाएंगे?
शराब ने सब कुछ जो छीन लिया। घर का इकलौता कमाने वाला बेजान लाश में तब्दील होकर स्ट्रेचर पर पड़ा है। उसके साथ ही उन सारे सपनों की मौत हो गई जो उसके होते हुए देखे थे। आप कुशीनगर की दूसरी तस्वीर देखिए, मातम पसरा। इस महिला का पति जहरीली शराब के जानलेवा हमले का शिकार बन चुका है। महिला के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। वो बेसुध हो रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। घर वाले हौसला दे रहे हैं, लेकिन जिंदगी कई सवालों के साथ उसे रुला रही है। ये बच्चे कैसे पलेंगे? ये स्कूल कैसे जाएंगे? ये सवाल इस माँ के दिल में कौंध रहा है। जहरीली शराब ने इनकी जिंदगी में ऐसा जहर घोला जिसे शायद ये ताउम्र मिटा नहीं पाएंगे। कुशीनगर के तरिया सुजान गांव में जहरीली शराब ने दर्जनों घर को बर्बाद कर दिया। पुलिस के आला अधिकारी लापरवाही बरतने के मामले में कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन परिवारों के सामने सवाल ये है, उसका अपना जो नहीं रहा तो क्या वापस आ जाएगा?